नमस्कार। द्विघात समीकरण के पार्ट 3 में आज हम लोग श्रीधराचार्य सूत्र के द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, कौन सा सूत्र? श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या निकालते हैं? व्युत्क्रम निकालते हैं। व्युत्क्रम डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एक्स का मान कैसे निकालना? माइनस बी प्लस माइनस कॉर्डिंग में डी अपॉन 2a। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए निकालते हैं। देखिए, ये है समीकरण आपका। तो देखिए कैसे करना है? का मतलब इस समीकरण का ये है ना मानक रूप, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना है? तुलना करना है। तुलना करने पर ठीक है, तुलना करिए। देखिए, एक जगह क्या है? 2 है, तो आपका a बराबर हो जाएगा 2। b की जगह क्या है? -7, तो b की जगह क्या हो जाएगा? -7। और c की जगह क्या है भाई? c की जगह है 6, तो c की जगह 6 लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या निकालेंगे? d का मान। तो d का मान कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ सूत्र लिख लेंगे। तो देखिए, b का मान क्या है? -7, तो -7 का स्क्वायर माइनस 4a का मान क्या है? 2, और c लिखा है, c का मान क्या है? 6। देखिए, 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। ध्यान दीजिए, माइनस है तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस में हो जाता है। ठीक है, क्योंकि माइनस, देखिए स्क्वायर है मतलब 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसलिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस में। 49 ना कि माइनस में नहीं, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस में। माइनस 4 दूनी 8, 8 छक 48, 49 में से 48 हटा लीजिए 1, क्या आ गया आपका मान? 1। डी का मान आ गया 1। तो यानी अब क्या निकालना? एक्स का मान। देखिए, एक्स का मान, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस कॉर्डिंग डी अपान 2a। यहाँ सूत्र उतार लेंगे भाई। ठीक है, देखिए माइनस बी का मान क्या है? देखिए, बी का मान -7 है, तो -7 हो गया। फिर प्लस माइनस, तो प्लस और माइनस। डी का मान क्या है? डी का मान क्या है? 1, तो यहाँ से 1 रख लेंगे अपान 2a, तो 2 गुणे a का मान क्या है भाई? 2। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस 1 का वर्गमूल क्या आता है? 1, तो 1 निकाल लीजिए, बटा में 2 दुना के 4। यानी देखिए, एक बार प्लस करना, एक बार माइनस, यानी 2 बार में ऐसे कर लेंगे। कैसे? देखिए, एक्स बराबर 7, पहले प्लस करेंगे, तो 7 प्लस 1 बटा में 4, 7 1 8, 7 1 8, 8 में से 4 का भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 2। यही भाग कर लेते हैं, 7 1 8 बटा में 4, 4 दूनी के 8। ठीक है, यानी बराबर आपका 2 हो गया। यानी एक्स मान क्या हो गया? 2। और दूसरा क्या करना है? माइनस में रखना है, तो 7 माइनस 1 बटा में 4, 7 में से 1 जाएगा 6 बटे में 4, काट लीजिए, 2 3 6 2 4, यानी 3 बटे 2। ठीक है, यानी एक्स का मान क्या आ गया? एक्स का मान आ गया आपका 2। ठीक है, और एक्स का मान क्या आ गया? 3 बटे 2। ठीक है, कोई दिक्कत? 2 आंसर हो गया आपका आयसन में। चलिए एक और समझते हैं, तो कैसे करना? कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करना? तुलना करने पर। तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करिए। ए की जगह क्या है? ए बराबर 1। देखिए, ए की जगह क्या है? 1, कुछ नहीं तो 1 होता है। और बी का मान क्या हो जाएगा? बी की जगह 2 है, तो बी की जगह 2 हो गया। और सी की जगह क्या है? -3 आपका। ठीक है, तो क्या निकालेंगे? अब डी निकालेंगे, तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान क्या है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का, और 1 क्या है भाई? 1। और सी का मान क्या है? -3, आपका हो गया -3। कोष्टक में कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का कोष्टक में लिखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12, 12 1 13 हो गया डी का मान। ठीक है, चलिए तो आप किसका मान निकालेंगे? एक्स का मान। तो एक्स बराबर सूत्र लिख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस कॉर्डी में डी अपान 2a। ठीक है, देखिए माइनस बी का मान क्या है? 2 है, 2 लिख लीजिए, प्लस माइनस डी का मान क्या है? देखिए 13 है, 13 कॉर्डी में हो गया, बटा में 2a। ए का मान क्या है? 1, तो -2
प्लस माइनस कड़ी 13 बटा में 2 एक कम 2, यानी इसको 2 बार लिख लेंगे। x बराबर -2, एक बार प्लस में लिखेंगे कड़ी 13 बटे में 2। एक आंसर हो गया भाई। और दूसरा आंसर आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -2, देखिए प्लस आप क्या लिखेंगे माइनस कड़ी 13 अब बटा में 2, x का मान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ध्यान दीजिए 13 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, ठीक है, पूर्ण संख्या में आएगा, दशमलव में आएगा। ठीक है, यहाँ निकाल दे तो निकल गया। ठीक है, आया समझ में? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।